नमस्कार दोस्तों कर्म का सिद्धांत संसार का अटल नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सत्य आज तक कभी बदला नहीं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म जीवन में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इस सिद्धांतों को समझने के लिए कई धार्मिक ग्रंथों, संतों और महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, कर्म से कोई बच नहीं सकता। यह हमारी परछाई की तरह हमारा पीछा करता है। इसीलिए हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखमय बने। कर्मों का फल कैसे मिलता है, यही आज की कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब उत्तर भारत में एक संपन्न राज्य हुआ करता था, सत्यपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग परिश्रमी और ईमानदार थे, लेकिन समय के साथ सत्यपुर में भी बदलाव आने लगे। सत्यपुर का राजा महेंद्र सेन एक दयालु और न्यायप्रिय शासक था। उसकी नीतियों से राज्य में शांति और समृद्धि बनी हुई थी। लेकिन जब उसके बाद उसका पुत्र धीर सेन गद्दी पर बैठा तो राज्य की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। धीर सेन बचपन से ही जिद्दी, अहंकारी और अपनी शक्ति के नशे में चूर रहने वाला व्यक्ति था। महल में रहते हुए उसने देखा था कि लोग उसके पिता से डरते हैं और उनके सामने झुकते हैं। वह सोचता था कि राजा का मतलब होता है पूर्ण शक्ति और नियंत्रण। इसी राज्य में एक साधारण किसान रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुमित्रा और उसका छोटा बेटा सूरज ही उसका पूरा संसार थे। रामदीन की खेती बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह हमेशा सूरज को सिखाता, बेटा, इंसान के पास धन हो या ना हो, लेकिन उसके कर्म हमेशा नेक होने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है। एक दिन महल में एक उत्सव का आयोजन किया गया। राजा धीर सेन ने राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था। उसी दिन सूरज अपने पिता के साथ महल के पास आया था, क्योंकि रामदीन राजा के लिए विशेष अनाज लेकर आया था। महल के बगीचे में खेलते समय सूरज का पैर फिसल गया और अनजाने में उसने राजकुमार के वस्त्रों पर मिट्टी गिरा दी। यह देखकर धीर सेन क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वस्त्र खराब करने की? धीर सेन ने गुस्से से चिल्लाते हुए सूरज को थप्पड़ मार दिया। सूरज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक बच्चा है, इससे अनजाने में गलती हो गई, कृपया इसे क्षमा करें। लेकिन धीर सेन ने क्षमा करने के बजाय अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस किसान को कारागार में डाल दो। रामदीन को जेल में डाल दिया गया। कुछ ही महीनों में वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। सूरज और उसकी माँ के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। रामदीन की मृत्यु के बाद सूरज और उसकी माँ को गांव छोड़ना पड़ा। वे एक दूसरे राज्य में जाकर बस गए। सुमित्रा ने अपने बेटे को सिखाया कि कभी भी गलत राह मत चुनना, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। सूरज बड़ा हुआ और वह एक बुद्धिमान और परिश्रमी युवक बन गया। उसने शिक्षा प्राप्त की और युद्ध कला में भी निपुण हुआ। समय के साथ उसकी ईमानदारी और साहस के कारण उसे पड़ोसी राज्य में राजा ने सेनापति बना दिया। कुछ वर्षों बाद सत्यपुर पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा धीर सेन के अहंकार के कारण उसके अपने मंत्री और सैनिक भी उसे छोड़ चुके थे। उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। जब सत्यपुर का अस्तित्व खतरे में था, तब अचानक एक वीर योद्धा अपनी सेना के साथ सत्यपुर की रक्षा के लिए आया। वह कोई और नहीं बल्कि सूरज था। राजा धीर सेन घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो सामने सूरज खड़ा था। राजा ने चौंकते हुए कहा, तुम? सूरज ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने बचपन में अपमानित किया था। मेरे पिता को आपने झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। आज देखिए समय ने कैसी करवट ली। धीर सेन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुत गलत किया, कृपया मुझे क्षमा कर दो। सूरज ने कहा,
मैंने तुम्हारी जान इसीलिए नहीं बचाई क्योंकि मैंने बदला लेना चाहता था। मैंने यह इसीलिए किया क्योंकि मैंने अपने पिता से सीखा था कि अच्छे कर्म करने चाहिए। आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। राजा धीरसेन ने अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। उसने अपने राज्य की जनता से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब से वह हमेशा न्याय और भलाई का मार्ग अपनाएगा। सत्यपुर में एक नया युग शुरू हुआ। सूरज ने अपने पिता की सिखाई बातों को आत्मसात किया और अपनी वीरता व सद्गुणों से सत्यपुर को फिर से समृद्ध बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म सम्मान और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म पश्चाताप और दुख देते हैं। सच्ची शक्ति क्षमा और करुणा में होती है, न कि प्रतिशोध में। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत न्याय का वह अटल नियम है जिसे कोई बच नहीं सकता। यह प्रकृति का संतुलन है जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करता है। अच्छे कर्म सौभाग्य और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट और पश्चाताप का कारण बनते हैं। दोस्तों, कई बार कर्मों का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वह अवश्य मिलता है, कभी प्रत्यक्ष रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सत्कर्म न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता और शांति बनी रहे, तो हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बचा, न राजा न रंक। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें ऐसे ही आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।